नमस्कार दोस्तों, आज हम आदिकाल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं ये आपके KVS, JNV, UGC नेट, JRF, हिंदी PGT और EMRS के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ढोला मारू रा दोहा किस कवि की रचना है? उत्तर कुशलभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास इसका प्रकाशन कब किया? उत्तर सन 1929। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है चंद्र बरदाई। परमाल रासो को लोक में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है आल्हा नाम से जाना जाता है। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नाम दिया? शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया। किस लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? उत्तर आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे कहा? उत्तर सरहपात को कहा। सरहपात का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कब है? उत्तर 7वीं शताब्दी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का जो पहला ग्रंथ है वो श्रावकार है। श्रावकार के रचयिता कौन है? श्रावकार के रचयिता देवसेन है। कवि जगनीक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन सा है? उत्तर परमाल रासो। बिसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? बिसलदेव रासो का प्रधान रस श्रृंगार रस है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य किसने लिखा है? आदिकाल में मनोरंजन साहित्य अमीर खुसरो ने लिखा है। गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी के जो संपादक हैं वो है पीतांबर दत्त बड़थवाल। सिद्धों का उचित समय कब माना गया है? सिद्धों का उचित समय 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी माना गया है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश भाषा का नाम पिंगल भाषा है। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई? विद्यापति पदावली की रचना मैथिली भाषा में हुई। खालिक बारी के रचयिता कौन है? खालिक बारी के रचयिता अमीर खुसरो हैं। भवियत कहाँ के रचयिता कौन है? भवियत कहाँ के रचयिता धनपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इन सारे प्रश्नों को एक बार लिख लीजिए। ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि कौन है? उत्तर अमीर खुसरो। शिलाओं पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? उत्तर राहुल वेली। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का क्या नाम है? इसका उत्तर है वर्ण रत्नाकर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? उत्तर राम सिंह। आदिकाल में सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य में रचे गए? उत्तर जैन साहित्य में। चरित्र काव्य
किस छंद में अधिक लिखे गए? उत्तर दोहा और चौपाई छंद में। स्वयंभू द्वारा लिखित रामकथा का क्या नाम है? उत्तर पौचर्यो। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है नरपति नाल्हा है। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित है? उत्तर प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र पर केंद्रित है। प्रथम इतिहास ग्रंथकार के लेखक के नाम क्या है? प्रथम इतिहास ग्रंथकार के लेखक हैं गारसद द तासी। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? उत्तर अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? पौचर्यो। ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? उत्तर वर्ण रत्नाकर। किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है? उत्तर विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? विधेयवादी पद्धति। विद्यापति किस मत के अनुयायी हैं? उत्तर शैव मत के। नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? उत्तर कबीर। बिसलदेव रासो में कुल कितने छंद हैं? बिसलदेव रासो में कुल 125 छंद हैं। जैन मत का प्रचार भारत में सर्वाधिक किस राज्य में हुआ? जैन मत का प्रचार भारत में सर्वाधिक गुजरात राज्य में हुआ। रासक छंद में कितनी मात्राएं हैं? रासक छंद में 29 मात्राएं हैं। खुमान रासों में लगभग कितने छंद हैं? खुमान रासों में लगभग 5000 छंद हैं। विजयपाल रासो किस भाषा में लिखी गई है? विजयपाल रासो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या 84 है। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 है। और एक प्रश्न मैं आपको करा देता हूं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी को कहा जाता है। धन्यवाद।